दुनिया में तो समझते हैं कि फॉरेन राज्य से स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन वास्तव में जब तक हम रावण से स्वतंत्र ना बने तो स्वतंत्रता की मतलब सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब इसमें हमें ये समझना है कि मनुष्य पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम है ना, कई बार मनुष्य सोचता है हम कमाने लगें, हमारे हाथ में पैसा हो या देश आज़ाद हो तो आज़ाद देश में रहें, तो इन चीज़ों की बहुत वैल्यू समझता है मनुष्य। लेकिन जब सब प्रकार की फ्रीडम मिल जाती है तब देखना होता है कि उस फ्रीडम का हमने किया क्या, है ना। जैसे बच्चे भी होते हैं तो बच्चे क्या चाहते हैं, हमें कोई कुछ ना कहे, है ना, कोई टोका टाकी ना करे, कोई ना बोले, हमें फ्री छोड़ दें। तो छोड़ दिया फ्री, मानो माता पिता ने भी छोड़ दिया फ्री, पर उस फ्रीडम का यूज़ करना या एब्यूज़ करना वो भी तो अपने संस्कारों के ऊपर है ना। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति का बंधन हमें नुकसान करता है, तंग करता है, लेकिन हम अपने आप को कितना तंग कर सकते हैं या कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रावण राज्य में है, वो कई बार रियलाइज़ नहीं होता। इसलिए दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, विथ ग्रेट फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास जितनी फ्रीडम है उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हम लोग स्पिरिचुअल अर्थ समझते हैं वो है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हम जब रिस्पॉन्सिबल तब कहेंगे जब हमें हर बात में, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में रिस्पॉन्ड करना है। अगर हम रिएक्ट करते हैं, लगाव में आते हैं, प्रभाव में आते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, है ना। हम तो अपने ही मन की स्थिति की, अपने ही कर्मों की जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे हैं। हम तो परतंत्र हैं, परिस्थिति जैसी हुई हमने वैसा रिएक्शन दे दिया, वैसा कर्म कर दिया। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि चाहे फ्रीडम पॉलिटिकली मिल भी जाए या मिल गई, लेकिन उस फ्रीडम का हम करें क्या, है ना। वो तो हर एक की जो अवस्था है, जितनी विकारों से मुक्त है, उतना वो फ्रीडम का लाभ उठा सकते हैं, है ना। क्योंकि स्वतंत्र देश में आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जब कुछ भी कर सकते हैं तो क्या करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो मुझे याद है एक स्टोरी हम सुनते थे बहुत अच्छी फ्रीडम के ऊपर, कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक व्यक्ति जो है वो अपना डंडा लेकर ऐसे घुमाता हुआ घूम रहा था कि मेरा देश तो अब आज़ाद है तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति जो है उसकी नाक में वो डंडा टकराने वाला था, तो उसने उसका डंडा पकड़ लिया और बोला कि यहाँ से तुम इस तरह से नहीं घूम सकते। तो वो कहता है क्यों, मैं तो आज़ाद देश का निवासी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति उसको कहता है योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स। जहाँ मेरा नाक शुरू होता है तुम्हारी फ्रीडम ख़त्म होती है। तो आप सोचो कि, है ना, इसीलिए फ्रीडम तो है लेकिन मर्यादा नहीं है, तो फिर उस फ्रीडम से भी नुकसान होता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि एक बाबा ही सच्ची स्वतंत्रता हमें देते हैं। और कई बार बाबा बापूजी की भी बात करते हैं मुरली में, कि जब देश की स्वतंत्रता की बात होती है तो हम कहते हैं बापूजी ने स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बेहद का बापूजी है
है ना, जो बेहद का बाबा है वही आकर हमें सच्ची स्वतंत्रता दिलाते हैं। अब पहले हमें समझना होगा कि आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि जब रावण राज्य होता है तो पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है वो है देह अभिमान। देह अभिमान शुरू से नहीं था, जब देह अभिमान आया तो रावण राज्य स्टार्ट हुआ। अब देह अभिमान में जब हम सबसे पहले देह अभिमान को समझते हैं तो हमें समझना होता है शरीर का भान, है ना। मैं आत्मा शरीर की लिमिटेशन में आ जाती हूँ। आप इस पर विचार करके देखो, आत्मा सब कुछ अनुभव करती है, आत्मा हर कर्म करती है, राइट। आत्मा करता है, आत्मा एक्सपीरियंसिंग एंटिटी भी है। और आत्मा सब कुछ किसके द्वारा करती? मन बुद्धि के द्वारा। जो जहाँ आत्मा की बुद्धि एकाग्र होगी आत्मा उसको अनुभव कर सकती है। जो संकल्प आत्मा क्रिएट करे, डिसीजन ले बुद्धि से, वो कर्म कर सकती है। लेकिन जब आत्मा देह भान में आ जाती है तो आत्मा का जो बुद्धि योग है वो कितना लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि जब हम आत्मा देह भान में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जो देख रहे हैं आँखों से उसके बियॉन्ड तो हम सोच ही नहीं सकते। हमारा मन बुद्धि की जो बाउंड्री है वो इन शरीर की कर्मेंद्रियों से लिमिटेड हो जाती है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इन शरीर की कर्मेंद्रियों से जिस परिस्थिति में है, जिस टेम्परेचर में है, आत्मा समझती है हम वही अनुभव कर सकते हैं। और ये कितनी लिमिटिंग बिलीफ है आप सोचो, क्योंकि जब हम देह भान में हैं तो हमें यही नहीं पता कि आत्मा जो इन आँखों से देख रही है उसको ना देखकर उससे परे भी देख सकती है। जो कानों से सुन रही है उसको ना सुनकर उसके परे भी सुन सकती है। दुनिया में कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, है ना। लेकिन वाई शुड आउट ऑफ साइट बी आउट ऑफ माइंड? कोई चीज़ आँखों से दूर गई तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते या उसे अनुभव नहीं कर सकते, ये तो ट्रू नहीं है ना। लेकिन दुनिया में ये कहावतें बनी हुई हैं और ये सब देह अभिमान के कारण है कि जो आँखों के सामने नहीं है उसको अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मनुष्य कहता है कि परमात्मा भी जब शरीर से सामने हो तो उसको देखें, अनुभव करें, वरना वैसे कैसे अनुभव करें। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं आत्मा, जब सबसे पहले बाबा का ज्ञान हमें मिलता है और जो बाबा ने आज अंडरलाइन भी कराया कि पावन बनने की पहली मंजिल क्या है? अपने को आत्मा समझो। और आत्मा समझना माना मैं आत्मा मन बुद्धि के बल से सब कुछ अनुभव करती हूँ। मैं जहाँ चाहूँ अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर उस अनुभव में एक रस रह सकती हूँ। आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, आपका जो शरीर के आसपास की जो व्यवस्था है उससे आपके मन बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, उससे आपके अनुभूति का कोई लेना देना नहीं। ये पहली बार बाबा हमें समझाते हैं और बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ हो, है ना। बाबा जैसे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ है, हम भी, है ना, बाबा के बच्चे हैं तो हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ है। लेकिन हम कैसे बन गए? हमें वर्तमान के सिवाय और कुछ नज़र ही नहीं आता, है ना। या आप सोचो बाबा हमें कहते भविष्य में राजा ही मिलेगी, हम वो देख ही नहीं पाते।
हम उसके नशे खुशी में रह भी नहीं पाते, है ना। सोचो, बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें भविष्य में राजाई मिलेगी, वो भी स्वर्ग की, लेकिन उसके नशे खुशी में रहते कैसे? अगर वो नशा खुशी चाहिए तो पहले तो त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए ना। लेकिन मनुष्य आत्मा देहाभिमान में इतना होती है कि इस समय वर्तमान काल और वर्तमान जो आँखों से, कान से, इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, उसी के जैसे जेल में रहती, उसके बियॉन्ड वो अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा हमें फिर कहते हैं कि जब तुम्हें रावण की जेल से निकलना है तो सबसे पहले क्या करो? प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं जिस स्वमान, जिस स्थिति, जिस अनुभव में, जिसके साथ बुद्धि योग लगाकर जितनी देर रहना चाहती हूँ मैं रह सकती हूँ। बाबा ने हमें ये पावर समझाई कि ये पावर हमारे अंदर है, लेकिन उस पावर के ज्ञान से सब कुछ नहीं होता। उस पावर को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो जब आप कैसी भी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर आपने अमृत वेले इतना अभ्यास किया है, क्योंकि देखो एप्लीकेशन तो विषम परिस्थितियों में तब होगा ना जब अनुकूल परिस्थिति में अभ्यास हुआ हो। लेकिन कई बार मनुष्य आत्मा ये बात नहीं समझते। क्या समझते? कि एप्लीकेशन के टाइम पे अभ्यास करेंगे। हमें लगता है जब परिस्थिति विषम होगी, प्रतिकूल होगी, तब हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं देखते हुए ना देखूँ, सुनते हुए ना सुनूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें अनुकूल परिस्थिति में अभ्यास करना पड़ेगा। और अनुकूल परिस्थिति कब होती है? अमृत वेले। अनुकूल परिस्थिति कब होती है? अमृत वेले। अमृत वेले आपका टाइम है, सब सोए हैं ना, तो उस समय आप बैठकर अभ्यास करो। उस समय बैठकर स्वमान लेकर या कोई ना कोई गुण शक्ति में मुझे स्थित होना है, ये लक्ष्य लेकर, और जितनी देर चाहो, अपने को जितना टारगेट दिया है उतनी देर उस स्वमान में, उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। फिर चाहे अमृत वेले उस समय फैन चलाना भूल गए, मान लो फैन चलाना भूल गए, तो क्या करेंगे? उठ के फैन चलाएंगे, फिर मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। है ना। तो अनुकूल परिस्थिति में जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, है ना, कोई मच्छर मक्खी आ गए, कुछ हो गया, तो उन बातों को पार करना है। शरीर को एक पोस्चर में रखा है, अब उस शरीर में कुछ हलचल हो रही है, पाँव सो गया, कुछ हुआ, तो उसमें फिर मैं आत्मा सुख स्वरूप में इसी अवस्था में बैठ सकती। तो कितनी भी, और उस समय क्या ही हलचल होती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि हम हलचल की दुनिया में हैं, तो कुछ ना कुछ अमृत वेले भी होता है। या नींद की खींच हो रही है, तो उस मैं निद्राजीत होकर और उस जिस स्थिति में बैठना चाहूँ, ऐसे नहीं बस मैं निद्राजीत नहीं, मैं सुख स्वरूप या शांत स्वरूप या स्नेह स्वरूप या शक्ति स्वरूप, जिस अवस्था में बैठना चाहूँ मैं उस अवस्था में बैठ सकूँ। तो सबसे पहले तो आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना होता है। अगर आत्म अभिमानी नहीं तो बाबा की याद पक्की नहीं रह सकती। बाबा को याद करना नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन किसी स्वमान में स्थित हो सके एक रस, वो सबसे पहले चाहिए। कि शरीर में, प्रकृति में कोई भी आसपास हलचल है, पर मैं आत्मा जिस स्वमान, जिस लक्ष्य के साथ बैठी हूँ उसमें बैठ सकूँ। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले आत्मा को ये रियलाइज़ करना है कि मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और मैं मन बुद्धि के आधार से
वो अनुभव कर सकती हूँ जो मेरे फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट के अनुकूल नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान मिलता है लेकिन कई बार वो अनुभव की शक्ति नहीं है ना, और अनुभव की शक्ति नहीं है, इसलिए फिर जब आसपास कोई, बाबा कहते हैं अंत में देखो कैसी सीन्स होंगी, तो उस समय बाबा की याद में कैसे रहेंगे अगर अभ्यास नहीं किया है। तो पहली चीज़ ये। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें आत्मा की शक्तियों का, गुणों का, आत्मा अविनाशी है, आत्मा भ्रिकुटी में बैठती है, ये सारा ज्ञान दिया। दूसरी बात बाबा ने हमें समझाई है कि आत्मा ईश्वरीय संतान है, और जब हम कहते हैं आत्मा को वर्षा बाबा से मिलता है, वो बाप है, हम बच्चे हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा बाप है, हम बच्चे हैं, और आपस में हमारा क्या संबंध है, भाई भाई का। उसका मतलब क्या होता है, एक जैसा देखना, और एक पिता की संतान है, और वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। का मतलब क्या होता है, हाँ, हमारे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक बाप से। आत्मा को जो भी कुछ चाहिए वो सिर्फ एक बाप से आत्मा को मिलता है। क्या इस बात पे निश्चय है, पक्का नहीं है? क्योंकि मनुष्य को ऐसा लगता है कि सुख वस्तु से मिलता है, प्यार व्यक्ति से मिलता है ना। अभी भी आप देखना, बाबा प्यार का सागर बैठा है, उसको बिठा देते हैं और व्यक्ति से प्यार लेने के चक्कर में रहते हैं। जो भी कुछ आत्मा को चाहिए वो बाप से मिलेगा कब, जब बाप की याद में बैठेंगे ना, बाप के चक्कर में रहेंगे तो। लेकिन हम सारे दिन दूसरे चक्कर में भटकते क्यों हैं? क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे सब कुछ बाप से मिलता है, ये अभी निश्चय नहीं हुआ है। बाबा हमें बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि आत्मा को सब कुछ देने वाला बाबा है, और जब आत्मा 63 जन्मों तक, इनफैक्ट 84 जन्मों तक ही बाबा से दूर रहती है तो खाली हो जाती है, और जब आत्मा खाली है तो उस खालीपन को दूसरे पर प्रोजेक्ट करती है। आप समझ रहे हो कि मुझे इससे ये नहीं मिला, या मुझे इस वस्तु से ये नहीं मिला, इस व्यक्ति से ये नहीं मिला, परिवार से ये नहीं मिला, कारोबार से ये नहीं मिला, ये नहीं मिला या असंतुष्टता ये क्यों आती है? क्योंकि अंदर खालीपन है, उसको हम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये नहीं दिया, आपने ये नहीं किया। और जब हम भरपूर हो जाते हैं तो हमें सब अच्छा है, सब अच्छे है लगता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारा वस्तु, व्यक्ति, वैभव से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, ना तुम्हें उनसे कभी मिलता है और ना ही उनके कुछ ना देने से तुम कभी खाली होते हो। तुम खाली हो तो तुम्हें लगता है वो नहीं दे रहा, समझे? जब आप खाली हो, आप सोचो जिस दिन आप बिजी हो तो आपको लगता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, नहीं। आप खाली बैठे हो तो आपको ये भी इग्नोर कर दिया, वो भी इग्नोर कर दिया, उसने भी फ़ोन खुद से काट दिया, मैंने रखा भी नहीं था, उसने फ़ोन खुद से काट दिया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मुझे पूछता नहीं है। तो ये सारा क्यों आता है ना? वो तो वो नहीं पूछ रहा, लेकिन तुम्हें वो नोटिस क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम उस खालीपन से गुजर रहे हो।
तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा को सब कुछ एक बाप से मिलता है, और वो तब मिलता है जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। सिर्फ याद में बैठने से नहीं होगा, बैठ के उठे और रावण मत पर चलने लगे तो भी भरपूर नहीं होंगे, क्योंकि जितना कमाई याद में की नहीं, उससे ज़्यादा तो खाना खाली कर दिया उठ के, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा पिता है, और पिता से सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां मुझ आत्मा को होती है। अगर हमें रावण राज्य से फ्री होना है तो हमें स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय चाहिए। अगर हमें ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती है कि मैं आत्मा हूँ, एक तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे रिएक्शन की मेरी कोई, है ना, कोई ये नहीं है कि मुझे रिएक्ट करना पड़े क्योंकि मैं इंद्रियों की मालिक हूँ। दूसरा, मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियाँ एक बाप से हैं, क्योंकि जब तक हम ये दो बातों पर निश्चय नहीं करते, हम गुलाम ही रहेंगे। हम वस्तु व्यक्ति वैभव के गुलाम क्यों हैं? क्योंकि उनसे हमें ऐसा प्रोग्रामिंग है हमारी कि हमें इनसे प्राप्ति होती है, इनसे संबंध का सुख मिलता है। और जब तक आप ये बिलीव करते हैं कि शरीर, संबंध और प्राप्तियाँ स्थूल लौकिक दुनिया से हमें, मुझ आत्मा को ये सब कुछ मिलता है, प्यार, ज्ञान, प्यार, शक्ति, शांति, सुख का स्रोत शरीर, संबंध और प्राप्तियां हैं, तो हम गुलाम ही रहेंगे। इसलिए पहले हमें समझना होता है कि शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर से मैं उपराम हूँ और मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक बाप से हैं। और हर आत्मा से मेरा भाई भाई का संबंध है। माना ऐसा नहीं कि मेरा, जैसे पहले स्वार्थ बुद्धि क्या होती है, जब किसी से कोई संबंध ही नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो उसको डिसरिगार्ड करो, है ना, उसको वैल्यू ना दो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, जब हम सर्व संबंध सर्व प्राप्तियाँ एक बाप से हैं, लेकिन हर आत्मा के प्रति भी हमारा स्नेह और सम्मान है, क्योंकि वो मेरे बाप की क्वालिटी है और वो बाप की संतान है। तो ये बातें जब बुद्धि में घोटें, है ना, और फिर शक्ति भी भरें, क्योंकि देखो बाबा हमें एक अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि जब आत्मा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देती है, जो हमारे राजयोग के चारों सब्जेक्ट हैं, तो हम बनेंगे कैसे? जैसे मैं आपको कहूँ मेरा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों अच्छा है, तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा? शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और जो भाग्य देंगे उतने हम और लोगों को अपने जैसा बनाएंगे। और कर्म में, वाणी में उचित जलती हुई। हाँ, देखो उसके चार बातें बाबा हमें बताते हैं: नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। ये बाबा की अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। जब हम चारों सब्जेक्ट में संपूर्ण बनते हैं ना, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। और अगर आज आप देखें, ये चारों बातें बाबा ने मुरली में कवर की है ना। तो जब हम ज्ञान, योग, पवित्रता, है ना, योग पवित्रता का संबंध किससे? योग से। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं और हम आत्मा भरपूर बनते हैं, तो हमारी इस देह और देह की दुनिया से अवस्था उपराम हो जाती है। कब पवित्रता कल समझाया ना शाम की क्लास में, कि पवित्रता माना न्यारी अवस्था,
इस दुनिया में रहते भी कहीं भी लगाव नहीं, संपूर्ण लगाव मुक्त। और लगाव मुक्त कौन होता है? जो भरपूर होता है ना। तो नहीं तो हम गुलाम रहते हैं। तो जब सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का अनुभव बाबा से कर कर दिल भरपूर रहती है तो हम पवित्र बनते हैं, है ना। पवित्रता स्थूल रूप में तो धारण करनी ही होती है। ऐसा नहीं कि हम याद करते करते पवित्र बन जाएंगे तो विकार अपने आप छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। विकारों को भी छोड़ना होता है, काम विकार को भी छोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्रोध को भी, है ना। हर विकार को छोड़ने का भी पुरुषार्थ करना है, या इंद्रियों को पवित्र बनाना, भोजन की शुद्धि करना, ये सब करना है। लेकिन साथ में प्योरिटी की शक्ति आएगी योग से। और बाबा हमें कहते हैं जब हम ऐसे बनते हैं, ज्ञान, योग, पवित्रता और सेवा, चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन देते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? नॉलेजफुल। और नॉलेजफुल की परिभाषा क्या है? नॉलेज इज़ लाइट एंड माइट, है ना। नॉलेजफुल की वाणी में क्या नहीं होता? आज बाबा ने कहा नॉलेजफुल ऐसा नहीं कहेगा पता है नहीं करना चाहिए पर फिर भी कर लिया, है ना। तो नॉलेजफुल माना जो पता है नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं सिर्फ पता है नहीं करना चाहिए पर कर लेते हैं, वो नॉलेजफुल नहीं है। इसीलिए नॉलेजफुल और पावरफुल इकट्ठे जाते हैं। नॉलेज इज़ पावर। अगर नॉलेज से पावर नहीं मिल रही तो नॉलेज इज़ नॉट नॉलेज, है ना। फिर बाबा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं निशानी, सर्विसेबल। सर्विसेबल बनते हैं। उनका ऐसे बच्चे जो भी श्रीमत पर कदम बढ़ाते हैं, किसी आत्मा के लिए भी अगर सेवा का संकल्प रखते हैं, किसी को वाणी से कोई बात सुनाते हैं तो उसको तीर लगता है ना। तीर कब लगेगा? जब अपने अंदर धारणा होगी। अगर अपने अंदर पवित्रता नहीं, खुद याद नहीं करते, दूसरे को कहेंगे कि बाबा को याद करो तो वो याद करेगा? नहीं करेगा, है ना। अब सामने वाले की भी तकदीर है, लेकिन एटलीस्ट 50% सफलता तो मिले ना है ना। कई बार क्या होता है, मुझे याद है एक बार हमें बड़ी दीदी पूछते थे कि आजकल बहुत सारी आत्माएं आती हैं जो कोर्स करती हैं पर ज्ञान में आगे नहीं चलती, मुरली आदि नहीं सुनते, तो उसका कारण क्या है? तो कोई, जैसे हम सभा में बैठे थे सभी, तो बच्चे तो बच्चों की तरह जवाब देते ना, तो बच्चों ने कहा कि उनकी तकदीर में नहीं है तो दीदी कहते हाँ तकदीर तो ठीक है, लेकिन आपकी भावना क्या है? चाहते हो ना आप कि वो चले, तो क्यों नहीं चलते? थोड़ा अपने अंदर भी तो चेकिंग करें ना। तो क्या होता है कि तकदीर भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की तकदीर नहीं है जो आ रहा है, तो किसी की तो तकदीर होगी ना। तो इसीलिए अपने अंदर भी चेकिंग करनी है कि हम अपनी योगी अवस्था, धारणा मूर्त अवस्था कितनी है, उससे फिर सर्विसेबल बनते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्विस बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं निकलती, क्योंकि सर्विसेबल नहीं, है ना। और अपनी कमी होगी तो नेचुरल है, जहाँ भी कुछ करेंगे वहाँ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये भी बाबा हमें समझाते। और ब्लिसफुल, जिसको कर्मातीत अवस्था या उपराम स्थिति कहते हैं, उस अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में बच्चे रहेंगे अगर ऐसी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन है। और बाबा आज हमें बहुत अच्छी एक बात समझाते हैं। एक तो रावण राज्य में परतंत्र से स्वतंत्र बनना है तो पावन बनना है, पावन बनने के लिए योगी बनना है, योगी बनने के लिए पहले अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है वैसा पहचानना है।
क्योंकि बाबा के बारे में नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य संबंध सबको लेकर भ्रांतियां हैं। दुनिया में बाबा के नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य संबंध हर चीज़ को लेकर कुछ न कुछ उल्टी मत दुनिया में है। तो बाबा कहते हैं बाबा को संपूर्ण रूपेण जानना माना बाबा से संबंध को भी जानना, प्राप्ति को भी जानना, बाबा का नाम रूप देश काल सब कुछ गुण कर्तव्य अच्छे से समझना। और बाबा कहते हैं हर आत्मा को भी हमें आत्मा का परिचय और बाबा जो है जैसा है उसका परिचय देकर और आत्मा को याद करने का लक्ष्य सुनाना है कि आत्मा बाबा को याद करे। लेकिन इसमें आप समझो कई बार क्या होता है, मनुष्य कितना भी परिचय अगर ठीक से ना मिला हो तो घर में चित्र भी रख लेता है बाबा का, लेकिन कैसे याद करता है ना, जैसे बिंदु पर फोकस कर रहा हो या किसी ऐसे रूप से, ऐसे अपने बाप के रूप से उसे याद नहीं करता। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को परिचय भी देते हैं, कई बार कोई आता है तो उसको गिफ्ट दे देते हैं शिव बाबा का चित्र, लेकिन अगर उसको परिचय नहीं मिला है तो वो बाबा को याद कर विकर्म विनाश नहीं कर पाता है ना। फिर बाबा आज कहते हैं वैसे तो हम पर केस बनता है ना कि बाबा को सर्वव्यापी कहा है ना। तो मुझे आज कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या सर्वव्यापी कहना इतनी बड़ी ग्लानि है ना। वो कहते कि हमें तो सर्वव्यापी कहने में ऐसा नहीं लगता कि बहुत कोई गलत बात कह दी हो, तो सर्वव्यापी कहने को बाबा इतनी बड़ी ग्लानि क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा आज कहते हैं कि है ना ऐसी बात पर तो केस हो जाता है। तो केस कौन सा केस कह रहे हैं बाबा? डिफेमेशन है ना। दुनिया में कोई किसी की ग्लानि करे तो उस पर केस होता है। तो बाबा कहते हैं कि ग्लानि की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जो आप नहीं हैं वो आपको कह रहा है ना। हाँ, वही मानहानि डेफिमेशन होता है ना, वही केस है। तो बाबा कहते हैं कि ग्लानि की सिंपल परिभाषा है जो आप नहीं हैं, जो आपने नहीं किया, उस पर कोई आपको इल्ज़ाम लगा दे तो उसको ग्लानि कहते हैं। ग्लानि मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपको कितनी बड़ी गाली दी। ग्लानि माना सिंपल ये होता है कि जब आप जो नहीं हैं वो आपको कोई कह दे। जैसे आप छोटी सी बात सोचो कि कोई आपका सरनेम ही गलत कह देता है ना, तो आप उससे करेक्ट करते हैं ना, नहीं ये नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है, वो हो सकता है आपको बहुत ऊंचा टाइटल दे रहा हो लेकिन वो तो आप नहीं है ना तो वो भी ग्लानि में जाता है। और बाबा कहते हैं तुमने तो मेरी ऐसी ग्लानि की जो मैं पतित पावन हूँ और तुमने मुझे पतित दुनिया में सर्वव्यापी कह दिया। तो यहाँ तो हमने है ना, यहाँ तो हमने बहुत निंदा भी कर दी, क्योंकि पतित पावन को पतित दुनिया में सर्वव्यापी कहना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उससे भी बड़ी बात क्या है, इससे नुकसान बहुत हुआ। तो बाबा को ये जो ग्लानि की बात हुई इसका बाबा उलहना इतना क्यों देते हैं? क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण हमारा बुद्धि योग बाबा से टूट गया है ना। अगर हमें आप विचार करके देखो, अगर शास्त्रों में हमें कहा जाता कि परमधाम में शिव बाबा बैठे हैं और आप अपनी बुद्धि को वहाँ लेकर जाओ, वो शांति प्रेम का सागर है और उसे याद करो, तो हम हमेशा रिचार्ज होते आते ना। लेकिन दुनिया में ये जो सर्वव्यापी की बात कही गई कि परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र है, उस कारण से हम कितना भटके, क्योंकि हम आत्माओं से परमात्मा लाइक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं है ना। हर एक में भगवान है समझकर, और तो कुछ हुआ नहीं, रिगार्ड सम्मान तो हम दे नहीं सके,
लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन और रखी कि हर एक परमात्मा है ना, ये भी परमात्मा का रूप है, वो भी परमात्मा का रूप है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई कि परमात्मा का रूप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और मैंने ऐसा अनुभव किया है जीवन में कि धोखा दो बातों से मिलता है। एक तो जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो, है ना, तो आप अपने आप को जो व्यवहार आपको सूट नहीं करता वो व्यवहार में आप इंडल्ज करते हो। लेकिन दूसरा, जब आप किसी को ओवर एस्टिमेट करते हो तो भी आप बहुत धोखा खाते हो। ओवर एस्टिमेट करना, आत्मा को परमात्मा समझना आत्मा की लिमिटेशंस को ना जानना, है ना। जैसे दुनिया में कह देंगे पति परमेश्वर है ना, माता पिता परमेश्वर का रूप है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि ये तो परफेक्ट होने चाहिए। और जब हम कहीं परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वहाँ हमें बहुत धोखा मिलता है और हमारी दिल बहुत दुखती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो ईश्वर सर्वव्यापी है, इससे बहुत गड़बड़ हुई। एक तो बाप से बुद्धि योग टूट गया, फिर बुद्धि योग जिनसे जुड़ा है ना, उनको हम राइटली आंक नहीं पाते कि किस प्रकार से हमें व्यवहार रखना है। क्योंकि कभी तो हम देहाभिमान में आकर किसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वही सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। और कहीं पर आप देहाभिमान में आकर किसी को बहुत ऊंचा गद्दी पे बिठा देते हैं, और वो जो आत्मा है फिर उनकी, क्योंकि हर एक अपने संस्कार से बंधायमान है, और जब वो उस संस्कार को व्यक्त करते हैं तो फिर आपको धोखे का अनुभव होता है। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सर्वव्यापी के ज्ञान से बहुत ग्लानि हुई। और बाबा कहते तुम्ही ने ये सारी बात फैलाई है, भारत से ही ये सर्वव्यापी का ज्ञान बाहर गया है, इसीलिए अब तुम्हें ही उसको सबको परिचय देकर सॉल्व करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब हमें सर्विसेबल बनना है। एक तो याद कर पावन बन धारणा मूर्त स्वयं बनना है, और अन्यों को भी स्व आत्मा जो है जैसी है और बाबा जो है जैसा है ना, बाबा कब आते, क्या कर्तव्य करते, बाबा से हमारे क्या संबंध है, हर बात का परिचय देकर उनको बाप को याद करने का लक्ष्य देना है। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि रावण राज्य में इतना दुख है, इतना डर रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि जब आत्मा की क्वालिटी गिर जाती है विकारों के कारण, तो हर तरफ से, प्रकृति से भी, अन्य आत्माओं से भी हमें खतरा होने लगता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जब आत्मा लो फ्रीक्वेंसी में, तो हर बात, हर एक की नज़र आत्मा पर पड़ती, हर एक को लगता है कि हम इन्हें घायल कर सकते हैं। दुनिया में भी आप देखना ये चलता है, जब किसी को कमज़ोर देखते हैं तो उसको दो बातें सुना देंगे, है ना, या उस पर नज़र भी डालते हैं कि इनको किस तरह से हम, है ना, हानि पहुंचा सकें। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी अपने ऊपर ये अवस्था डिपेंड करती है कि कोई आप पर बुरी नज़र क्यों डालता है, क्योंकि अपनी अवस्था नीची है। अगर हम अपनी अवस्था पर काम करें तो किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं भगवान का मंदिर लुट जाता है। विचार करके देखो, मनुष्य को कोई भय नहीं रहता, है ना। क्यों? क्योंकि भारत की अवस्था ऐसी हो जाती है। जब हम विकारों में जाकर पतित बन जाते हैं तो बाहर की भी नज़र हम पर पड़ती है, और यहाँ, है ना, लूटपाट, यहाँ तक कि मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहते। लेकिन जब आत्मा सतो प्रधान है, सतयुग में बॉर्डर होंगे, मिलिट्री होगी, डिफेंस होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है।
इसीलिए आज भी जब हम पुरुषार्थ करते हैं, योग करते हैं, तो हमारे को ये समझ है ना कि जब हम अपनी सतोप्रधान अवस्था में होंगे तो कोई भी आत्मा या प्रकृति का तत्व अंत घड़ी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी का संकल्प नहीं चलेगा, है ना। नहीं तो दुनिया में जब त्राही त्राही होती है तो बहुत हिंसा होती है, बहुत, है ना, बहुत शरीर के रूप से भी बहुत वायलेंस की बातें होती हैं। लेकिन बाबा कहते तुम अपनी अवस्था को ऐसा बनाएंगे तो ना अंत घड़ी तुम पर किसी की नज़र पड़ेगी। बाबा की कहानी में, जीवन कहानी में हम सुनते हैं ना कि जब कोई बाबा को मारने आए, है ना, तो बाबा की जगह उनको क्या नज़र आया कि सिर्फ लाइट ही लाइट है। तो क्यों? क्योंकि जब आत्मा की स्थिति ऊंची होती है तो किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ती ना। देवताओं के चित्रों पर आज भी कुदृष्टि नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जिसका यादगार चित्र है वो आत्मा सतोप्रधान है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अगर बुरी नज़र से, अटैक से, भय से, किसी भी बात से सुरक्षा करनी है, इसलिए हम लोग दुनिया में कहते हैं ना सेफ्टी इज़ अ मिथ। फिजिकल सेफ्टी कभी नहीं हो सकती। फिजिकल सेफ्टी आपकी अवस्था पर डिपेंड करती है। आप कितना भी चाहो बॉडीगार्ड रख लो, कैमरे लगा लो, इनसे कभी फिजिकल सेफ्टी नहीं होती। फिजिकल सेफ्टी कभी हो ही नहीं सकती। सेफ्टी हमेशा अपनी धारणा से होती है, इसलिए रक्षा बंधन कहते हैं। जब आत्मा मर्यादा के बंधन में बनती है तो उसकी रक्षा होती। तो ये बातें भी बाबा बहुत अच्छे नियम के रूप से हमें समझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।